Hey guys, welcome back to our channel. My name is Anshika and I hope everyone is doing great and staying safe at their place. तो इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलने वाला है प्लेसेस टू विजिट इन फुकेट. सो लेट्स गो एंड स्टार्ट दिस वीडियो और देखते हैं कि फुकेट एक्चुअल में है क्या और हम लोग कैसे फुकेट पहुंच सकते हैं. और तीसरी चीज़, कौन कौन सी ऐसी टॉप 5 प्लेसेस हैं, क्योंकि ऑनेस्टली फुकेट में ज़्यादा कुछ नहीं है देखने के लिए. हम लोग तो देख नहीं पाए थे. हम जब लास्ट टाइम गए थे तब भी हमने एक ही चीज़ देखी थी विच वॉज, आगे वीडियो में पता चलेगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना. तो आपको एंड में उस बारे में पता भी चल जाएगा और साथ ही साथ आपको ये पता चल जाएगा कि अगर आप फुकेट आप एक दिन के लिए भी जा रहे हैं तो कौन सी जगह पे आप इजीली रुक सकते हैं. मतलब एक होटल भी मैंने रेकमेंड किया जिसमें मैंने आपको अपना होटल का रूम का टूर दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो उसको भी चेकआउट कर लीजिएगा. और चलिए इस वीडियो को अब शुरू कर देते हैं. बहुत लंबा इंट्रो हो गया. थाईलैंड का सबसे बड़ा आइलैंड जिसका बहुत ही ज़्यादा चाइनीज़ इन्फ्लुएंस है, यानी कि लार्ज चाइनीज़ इन्फ्लुएंस है. जी हाँ, हम लोग बात कर रहे हैं आज फुकेट की. तो फुकेट एक बहुत ही सुंदर जगह है थाईलैंड में, तो चलिए उसके बारे में जान लेते हैं. अगर आप बैंकॉक से फुकेट आ रहे हैं तो ओनली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज़ बाय फ्लाइट, क्योंकि फ़्लाइट में सिर्फ 668 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है और 1 घंटा 20 मिनट लगता है. लेकिन वहीं अगर आप को सोचते हैं कि आप बाय रोड जाएंगे तो वो आपका 11-12 घंटे का रास्ता पड़ जाता है. इसलिए कहा जाता है कि बेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है वो हमारा फ़्लाइट ही है, ताकि आप इजीली टाइम पे फुकेट पहुंच के टाइम को एंजॉय कर सके और टाइम स्पेंड कर सके. तो जब आप फ़्लाइट से उतरेंगे और आपको एक होटल देखना हो तो मैं एक होटल आप लोगों के लिए रिकमेंड करती हूँ विच इज़ विंडम ग्रैंड फुकेट. मैं उस होटल को रिव्यू तो नहीं कर पाई थी, बहुत ज़्यादा बारिश थी, लेकिन मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए उसका रूम टूर डाला है, तो चेक कीजिए. तो ये है एंट्री जो पापा ने कर दी, खोल दी. आई तो ये है वॉशरूम. मैं ढंग से दिखाती हूँ, ले शूज़ उतारूँ. तो ये है हमारा बड़ा सा वॉशरूम. ये है शावर एरिया और ये है मिरर. चले तो फुल लेंथ मिरर. देन दिस इज़ द कॉफ़ी मेकिंग मशीन विद द हॉट वाटर एंड 4 बॉटल्स. और अंदर है फ्रिज इसके. लेट मी शो यू. इसके अंदर है फ्रिज जिसमें पहले पानी की बोतल थी जो एक पड़ी हुई है. दिस इज़ नथिंग बट दिस वन स्पेशल थिंग. तड़ा. सो इट्स लाइक खुल जा चित्ते. यस. सो ये वॉशरूम, बाथटब, ये गेट खुल गया और यहाँ सीधा हमारा रूम. सो ये है स्टडी टेबल और जिसको हमने लगेज एरिया बना रखा है. देन यहाँ पे आता है लैम्प विद साइड टेबल, बेड, और उस तरफ भी लैम्प है, साइड टेबल है, एक्सटेंशन है. और ये है टीवी जिसमें हमारे मतलब का कुछ नहीं आता. ये है पापा. और ये है सोफ़ा विद द राउंड टेबल. देन दिस इज़ अ पूल. हमारा पर्सनल प्राइवेट पूल है ये. यहाँ पे आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं, आइदर प्राइवेट पूल, सिंपल प्राइवेट पूल, या फिर प्राइवेट पूल विद ओशन व्यू. ओशन व्यू हमें मिला नहीं, हमें दूसरों के कमरे का व्यू मिल गया. तो दिस इज़ आवर रूम टूर. अगर आप लोग फुकेट आना चाहते हैं तो बेस्ट टाइम है नवंबर टू फरवरी. अब बात कर लेते हैं टॉप 5 प्लेसेस टू विज़िट इन फुकेट. तो नंबर 5 पे है फुकेट 3D म्यूज़ियम, जो कि एग्ज़िबिशन स्पेस है और एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है जो फीचर करता है वॉल पेंटिंग्स को.
और इसकी जो टाइमिंग्स हैं वो सुबह 10 बजे से शाम के 7 बजे तक के हैं और इसकी एंट्री फीस है 500 बात पर पर्सन। नंबर 4, खाओ रंग व्यू पॉइंट। तो ये एक वेल नोन हिल टॉप साइट है विद अ पार्क एंड टेरेस, जिसका पार्क भी है टेरेस भी है, ताकि आप सनसेट और व्यूज़ को एंजॉय कर सके इस फुकेट टाउन का। ये खुला रहता है 24 आवर्स और इसकी कोई एंट्री फ़ीस नहीं है। आई वुड सजेस्ट कि आप 4 या 5 बजे करीब ही जाए जब यहाँ पे सनसेट हो रहा हो, ताकि सनसेट हो और जो टाउन का व्यू होता है वो आपको देखने को मिले। दैट विल बी मेस्मराइजिंग। नंबर 3, वॉट खाओ रंग सामाकिथम। सो ये एक ब्राइटली पेंटेड हिलसाइड टेम्पल है जो कि नागा स्नेक से कार्व किया गया है और यहाँ पे आपको एक गाइगैंटिक गोल्डन सीटेड बुद्धा जी मिलेंगे जिसकी कोई एंट्री फ़ीस नहीं है। अगर देखा जाए जहाँ पे हम लोग खाओ रंग व्यू पॉइंट गए थे उसके पास ही ये वॉट खाओ रंग भी है, तो आप दोनों एक साथ ही विज़िट कर सकते हैं। सुबह के टाइम आप लोग विज़िट कर सकते हैं बुद्धा टेम्पल और उसके बाद आप व्यू पॉइंट पे जा सकते हैं व्यूज़ को एंजॉय करने के लिए। नंबर 2, बिग बुद्धा। तो द ग्रेट बिग बुद्धा ऑफ फुकेट, जिसके लिए फुकेट बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। तो बुद्धा जी की यहाँ पे जो नैकड हिल है शिलोंग के पास, उसके ऊपर बैठे हुए एक स्टैचू है जिसके जो टाइमिंग्स हैं वो 6 AM से 6:30 PM की है और इसकी कोई एंट्री फ़ीस नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ पे विज़िट करते हैं तो मेक श्योर करेगा कि आप ध्यान रखें और साथ ही साथ एप्रोप्रिएटली ड्रेस करें, यानी कि आपके शोल्डर्स और आपके नीज़ कवर्ड होने चाहिए। तो आप कोई भी शॉर्ट्स या फिर कट स्लीव ड्रेसेस ना ही पहन के जाएं तो बेटर रहेगा। अदरवाइज़ वहाँ पे आपको रैप अराउंड मिल जाता है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑन नंबर 1 इट्स फुकेट थाई हुआ म्यूज़ियम। सो अगर आपको किसी कल्चर के बारे में जानना, जैसे कि चाइनीज़ कल्चर के बारे में जानना, या फिर आपको म्यूज़ियम विज़िट करना पसंद है, सो यू आर गोइंग टू लव दिस प्लेस। सो ये जो म्यूज़ियम है वो बनाया गया था ताकि जो चाइनीज़ कम्युनिटी की हिस्ट्री है वो आपको शो करे जा सके कि कैसे चाइनीज़ जो हैं वो फुकेट में आके इमिग्रेट हुए थे। इसकी जो टिकट है वो 200 बात पर पर्सन है और इसके टाइमिंग्स सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक के हैं। जैसे पटाया में टुक टुक चलती थी विच वॉज़ अ चीपर ऑप्शन, जहाँ पे आपके 10 या 20 बात में काम हो जाता था पर पर्सन। फुकेट में ट्रैवलिंग इज़ वेरी एक्सपेंसिव क्योंकि यहाँ पे आपको कोई टुक टुक नहीं मिलती है, यहाँ पे आपको टैक्सीज़ ही मिलती हैं जिसके थ्रू आप जा सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं कोई प्लेस। और टैक्सी का जो रेट है या फिर ऑलमोस्ट जो प्राइस है, आप कहीं पे भी जाके पता करेंगे और कहीं के लिए भी पता करेंगे, इट विल बी ऑलमोस्ट 700 बात। सो यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होगी रिगार्डिंग ट्रैवलिंग। ऑन द अदर हैंड फुकेट इज़ अ वेरी 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 ब्यूटिफुल प्लेस। सो आई वुड सजेस्ट यू कि यू शुड विज़िट फुकेट इफ़ यू आर विजिटिंग थाईलैंड। Irrespective of the taxi fare, you are going to love and enjoy it.